समय पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती, दयालु और बहुत मिलनसार था। जब भी किसी को जरूरत होती वो खुशी खुशी मदद करता था। इसलिए गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे और प्यार से उसे रमेश कहते थे। गांव के पूर्वी छोर पर एक सूखा परित्यक्त कुआं था। कहा जाता है कि इसे कई साल पहले एक बड़े सूखे के दौरान खोदा गया था। एक दिन रमेश गांव के पूर्वी हिस्से में काम करने जा रहा था। जब वो उस कुएं के पास से गुजरा तो उसने देखा कि कुएं के मुंह पर कुछ मलबा जमा हो गया था। उसने सोचा, ये मलबा कुएं के मुंह को ढक रहा है। अगर कोई गलती से गिर गया तो ये कितनी बड़ी मुसीबत होगी। जैसे ही वो मलबा हटाने के लिए नीचे झुका, उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अचानक ढीली होकर धंस गई। रमेश कुछ भी प्रतिक्रिया दे पाता इससे पहले ही वो कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा नहीं था, लेकिन कुएं में गिरने से उसका टखना मुड़ गया था। दर्द से कराहते हुए वो चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? ठीक उसी समय गांव का श्याम वहां से गुजर रहा था। श्याम आमतौर पर बेकार, आलसी और बहुत चालाक था। उसने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी और उत्सुकता से कुएं में झांका। जब उसने रमेश को देखा तो उसे जरा भी हमदर्दी नहीं हुई, बल्कि वो खुश हुआ और उसके मन में एक बुरा विचार आया। वो व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा और कहा, ओह, क्या ये हमारे गांव का महान व्यक्ति रमेश है? तुम हमेशा शेखी बघाड़ते हो, अब तुम भी इस हालत में हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये कहकर उसने आसपास से पत्थर के टुकड़े उठाए और उन्हें कुएं में फेंकना शुरू कर दिया। रमेश ने तंग कुएं के तल में पत्थरों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पत्थरों से घायल हुआ। वो दर्द और डर से कांप रहा था। ठीक जब रमेश को लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तो गांव के दादाजी राजेश जी वहां पहुंचे। श्याम ने जैसे ही दादाजी को देखा, उसने तुरंत बात पलट दी और जल्दी से कहा, दादाजी कृपया इसे मत बचाइए। इस रमेश ने चोरी की है और पकड़ा जाने के डर से ये भागा और कुएं में गिर गया। देखिए, इसके हाथ में अभी भी चोरी किए गए सामान की पोटली है। दादाजी ने कुएं में गिरे रमेश और उसके पास पड़ी पोटली को देखा। वो तुरंत संशय में पड़ गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। तभी गांव के एक शिक्षक आचार्य जी विनोद जी वहां से गुजरे। कुएं के पास की स्थिति देखकर उन्होंने श्याम की बातों पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत कुछ अन्य ग्रामीणों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, श्याम की बात मत सुनो, पहले आदमी को बचाना जरूरी है। जल्दी से रस्सी ढूंढो। आचार्य जी के कहने पर सभी ग्रामीणों ने मिलकर काम किया और आखिरकार रमेश को कुएं से बाहर निकाला। नैतिक शिक्षा और मुहावरे का अर्थ। बाहर निकाले गए रमेश के शरीर पर चोटें थीं। उसने कमजोरी से अपनी गिरने की कहानी सुनाई। ग्रामीणों ने उसके पास की पोटली खोली और देखा कि उसमें सिर्फ बदलने के लिए कपड़े और कुछ दिनों का सूखा भोजन था। सच्चाई सामने आ गई। श्याम का दुष्ट व्यवहार, एक अच्छे आदमी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाना और फिर कुएं में पत्थर फेंकना सबके सामने आ गया। ग्रामीण अचंभित और क्रोधित थे।